ज़िंदगी में एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हर मुश्किल हालात में सही निर्णय लेने की ताकत देगा। लेकिन ये फॉर्मूला जितना आसान सुनने में लगता है उतना ही मुश्किल करने में है। ज़िंदगी जीने का कोई एसओपी नहीं होता, कोई पक्का नियम नहीं होता जो हमें ये बता सके कि हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कभी हम हंसते खेलते ज़िंदगी जी रहे होते हैं और अचानक एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमें हिला कर रख देती है, और ऐसे समय में सही निर्णय लेना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग उस एक बात पर ध्यान नहीं दे पाते जो उन्हें संभाल सकती है। ज़रा सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में नकल करने का मौका मिलता है। आपको एक दिन पहले ही वो पेपर मिल जाता है जो एक दिन बाद आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, आप क्या करेंगे? मन ये कहेगा कि यार तैयार कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, पिछली बार भी तुम्हारे परसेंटेज ठीक नहीं थे। लेकिन अंतरात्मा, आपकी आत्मा से ये आवाज़ ज़रूर निकलेगी कि यार ये ठीक नहीं है। तो देखिए कि आप उस समय क्या निर्णय लेते हैं। क्या आप अपने मन को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, या फिर अपनी आत्मा की आवाज़ जो बहुत धीमी है उसे सुनते हैं? एक ऑफिस एम्प्लॉई को किसी क्लाइंट के पैसे में हेरफेर करने का मौका मिलता है। इससे उसको कई लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब उसके दिमाग में ये चलता है कि अगर ये कुछ लाख रुपए मिल गए तो वो अपने घर में जो नया पोर्शन बनवाने का सोच रहा है वो बनवा सकता है, और इसमें पकड़े जाने की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। क्या करेगा वो ऑफिस एम्प्लॉई? क्या हेरफेर कर देगा? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि लोग सिर्फ अभी जो हमें दिख रहा है वो देखते हैं। वो फ़ायदा जो बहुत ही तुरंत मिलने वाला है और शॉर्ट टर्म में मिलने वाला है, उस फ़ायदे को हम देखते हैं, और हम ये नहीं सुनते कि हमारी आत्मा हमें धीरे से ये बताने की कोशिश कर रही है कि डियर, जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम तुमको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें कहाँ ही ये सारी बातें सुनाई पड़ती हैं। एक रिश्ते में ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। दो लोगों के बीच में आपस में प्यार और ट्रस्ट, विश्वास की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसा मौका मिला कि किसी और के साथ फिजिकली कोई इन्वॉल्व हो जाता है। नहीं समझ आता उस समय लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, वन नाइट स्टैंड ही तो है। लेकिन उस वन नाइट स्टैंड को क्या हम वहीं ख़त्म कर देते हैं, या फिर हम उसे एक बार क्योंकि हम पकड़े नहीं गए तो हम बार बार उसी चीज़ को करने लगते हैं? दोस्तों, कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मन की ज़्यादा सुनते हैं और हम इस तरीके के एक्शंस, इस तरीके के कर्माज करने लगते हैं कि जो हमारे लिए हितकर तो बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में जो पीस है उसको भी हमसे छीन लेते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। हमारे अंदर से आने वाली वो धीमी सी आवाज़ जो हमें ये बता रही है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मन ज़्यादा पावरफुल है हम उसी की बात सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा मन जो हमें बता रहा है उसमें हमको मज़ा आएगा। तो अगर आप मन को मज़ा देने वाली चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप मन को मज़े देने वाली बातों को करेंगे, तो आप शायद कभी भी एक अच्छी लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे। क्योंकि हमारा मन हर हालत में चाहता है कि हम कभी भी ईज़ में ना रहें, आराम से ना रहें, पीसफुली ना जिएं, और कभी भी एक खुशनुमा लाइफ को ना जी पाएं। शॉर्टकट का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इसका फ़ायदा आपको तुरंत दिखता है। जैसे कोई चमकता सिक्का दूर से नज़र आए और लगे कि बस हाथ बढ़ाते ही मिल जाएगा। समस्या ये है कि ये जल्दी का लालच सबसे समझदार, सबसे पढ़े लिखे और आधुनिक सोच वाले, यहाँ तक कि ऊंचे पदों पर बैठे वाले लोगों तक को फंसा देता है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले लाभ को, यानी फ़ायदे को, भविष्य के बड़े फ़ायदे से भी ज़्यादा अहमियत देता है। मौका आता है,
अंदर की आवाज़ कहती है लॉन्ग टर्म सोचो, लेकिन हम उस आवाज़ को दबा देते हैं और फिर इस शॉर्ट टर्म के चमकते हुए लालच में कूद पड़ते हैं। जैसे मछली पानी में डाले गए चमकते कांटे की ओर भागती है ना, बिना सोचे कि उसके पीछे क्या फंसा है, और अपनी जान गंवा देती है। हम इंसान वैसे ही अपनी पीस खो देते हैं, अपनी हैप्पीनेस खो देते हैं, क्योंकि हमें जो भी चीज़ तुरंत फ़ायदा पहुंचाती है, जो आसान दिखती है, हमारा मन उसी आसान चीज़ को करने के लिए बार बार हमें प्रोवोक करता है, हमें बार बार उत्साहित करता है। सो दोस्त, अगर हम मन की ये ट्रिक्स समझ गए तो शायद हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन उस मन की ट्रिक को समझने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी। और जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, हमारे हालात बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, तो या तो हम ऊपर वाले को दोष देते हैं, भगवान के कितना बुरा हमारे साथ कर रहा है उसके बारे में हम बार बार दोषारोपण करते हैं, या फिर लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्त कि हर मुश्किल से निकलने की ताकत हमारे अंदर ही है। हम दूसरों से मदद की गुहार तो लगाते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की उस आवाज़ को पहचान लें और उसे सुनना सीख लें तो किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेना आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ अभी का फ़ायदा नहीं दिखेगा, हमारे अंदर दूरदृष्टि आ जाएगी, फार साइटेडनेस आ जाएगी, जिससे हम अपने आप को मुश्किल से मुश्किल हालात से भी बाहर निकालने में सक्षम हो पाएंगे। और इस भरोसे को अटूट बनाने का एक तरीका है। जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल करने में है। जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, भगवान, ब्रह्मांड, प्रकृति या सिर्फ अपने हायर सेल्फ में, उससे अपना जुड़ाव, अपना कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत करिए। जब ये रिश्ता गहरा हो जाता है तो आपको ये आवाज़ और साफ सुनाई पड़ने लगती है, और तब आप हालात के शोर में भी सही दिशा पहचान पाते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आप किसी निर्णय के सामने हो, 5 सेकंड रुकिए, आंखें बंद करिए और अपने अंदर पूछिए कि ये सही है या गलत, और आप हैरान रह जाएंगे कि जवाब आपको साफ सुनाई देगा। याद रखिए, ज़िंदगी में जीतने वाला वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर से लड़ना सीख जाता है। और जब आप अपनी सोच, अपने कर्म और उस अदृश्य शक्ति से जुड़े रहेंगे ना, तो किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं सकते। कोई भी परिस्थिति आपके सामने बड़ी नहीं है, क्योंकि आप हर एक चीज़, हर एक मुश्किल, हर एक कठिन परिस्थिति से कहीं बड़े हैं। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।